हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हूँ। भक्तिकाल भाग 14 लेकर, जिसमें राम भक्ति काव्य धारा पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। प्रश्न संख्या 1, तुलसीदास का समय क्या माना गया है? ऑप्शन ए 1522 ईस्वी से 1631 ईस्वी। ऑप्शन बी 1530 से 1632 ईस्वी। ऑप्शन सी 1542 से 1622 ईस्वी। ऑप्शन डी 1532 से 1623 ईस्वी। तो मित्रों, तुलसीदास का जन्म समय है 1532 से 1623 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1532 से 1623 ईस्वी। प्रश्न संख्या 2, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तुलसीदास के बारे में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी ध्रुवदास, ऑप्शन सी रहीमदास, ऑप्शन डी नाभादास। तो मित्रों, तुलसीदास के बारे में यह कथन रहीमदास का है। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन सी रहीमदास। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में तुलसीदास की कौन सी रचना एवं रचना काल सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए गीतावली 1571 ईस्वी। ऑप्शन बी विनय पत्रिका 1583 ईस्वी। ऑप्शन सी रामचरितमानस 1574 ईस्वी। ऑप्शन डी कवितावली 1612 ईस्वी। तो मित्रों, इसमें सभी का समय सुमेलित है, केवल एक को छोड़ के। विनय पत्रिका 1583 नहीं 1582 ईस्वी में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1583 ईस्वी, और इसका सही होगा 1582 ईस्वी रचना काल। प्रश्न संख्या 4, तुलसीदास ने कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी? ऑप्शन ए कवितावली, ऑप्शन बी विनय पत्रिका, ऑप्शन सी रामाज्ञा प्रश्नावली, ऑप्शन डी हनुमान बाहुक। तो मित्रों, आपको बता दें कि तुलसीदास ने कली काल से मुक्ति पाने के लिए विनय पत्रिका लिखी। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन बी विनय पत्रिका। प्रश्न संख्या 5, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? ऑप्शन ए नाभादास ने, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सी ग्रियर्सन ने, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो मित्रों, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास जी ने कहा है। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन ए नाभादास। प्रश्न संख्या 6, रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1631 विक्रम संवत, ऑप्शन बी 1554 विक्रम संवत, ऑप्शन सी 1660 विक्रम संवत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रामचरितमानस की रचना विक्रम संवत 1631 में हुई थी। इस बारे में तुलसीदास की एक पंक्ति भी है, संवत 1631 कहूँ कथा हरिपद धर सीसा। तो रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ संवत 1631 ईस्वी में हुआ था। अगर आप इसमें से 57 वर्ष माइनस कर देंगे तो 1574 ईस्वी प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन ए संवत 1631 विक्रम संवत। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ऑप्शन ए 6 कांड, ऑप्शन बी 7 कांड, ऑप्शन सी 8 कांड, ऑप्शन डी 10 कांड। तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जो क्रमशः इस तरह हैं। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड,
चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड और सातवां उत्तरकांड। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 7 कांड। प्रश्न संख्या 8, रामचरितमानस का 5वां कांड कौन सा है? ऑप्शन ए अयोध्या कांड, ऑप्शन बी बाल कांड, ऑप्शन सी सुंदर कांड, ऑप्शन डी लंका कांड। तो आपको बता दें कि रामचरितमानस का 5वां कांड है सुंदर कांड। पहला कांड बाल कांड, दूसरा कांड अयोध्या कांड, तीसरा कांड अरण कांड, चौथा कांड किष्किंधा कांड और 5वां कांड सुंदर कांड है। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ऑप्शन सी सुंदर कांड। प्रश्न संख्या 9, रामचरितमानस की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कितने समय में हुई? 2 वर्ष में, ऑप्शन ए 2 वर्ष 7 माह में, ऑप्शन बी 3 वर्ष में, ऑप्शन सी 3 वर्ष 5 माह में, ऑप्शन डी। तो रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 माह तथा 26 दिन में हुई थी। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 वर्ष 7 माह। प्रश्न संख्या 10, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? माधुर्य भाव, ऑप्शन ए साख्य भाव, ऑप्शन बी दास्य भाव, ऑप्शन सी और पुष्टि भाव, ऑप्शन डी। तो तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की थी। वो प्रभु को अपना स्वामी और खुद को प्रभु का दास समझते थे। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन सी दास्य भाव। प्रश्न संख्या 11, रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? ऑप्शन ए बाल कांड, ऑप्शन बी अयोध्या कांड, ऑप्शन सी किष्किंधा कांड, ऑप्शन डी सुंदर कांड। तो रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है बाल कांड। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ऑप्शन ए बाल कांड। प्रश्न संख्या 12, तुलसीदास ने किस रचना में चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण किया है? ऑप्शन ए पार्वती मंगल, ऑप्शन बी जानकी मंगल, ऑप्शन सी विनय पत्रिका, ऑप्शन डी दोहावली। तो तुलसीदास ने चातक के माध्यम से दोहावली में प्रेम की अनन्यता का चित्रण किया है। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन डी दोहावली। प्रश्न संख्या 13, तुलसी चरित्र के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए रघुवर दास, ऑप्शन बी बेनी माधव दास, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी निराला। तो तुलसी चरित्र के रचनाकार हैं रघुवर दास। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन ए रघुवर दास। प्रश्न संख्या 14, हम निःसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी हरिऔध, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों आपको यह बता दें कि यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। उनका कहने का अर्थ है कि हिंदी में केवल एक ही कवि काफ़ी है जो प्रौढ़ साहित्यिक रचनाएं करने में सिद्ध है। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 15, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी
गणपत चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो मित्रों यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 15 राम के बाल रूप की किस ग्रंथ में सर्वाधिक वर्णन है? ऑप्शन ए कवितावली, ऑप्शन बी गीतावली, ऑप्शन सी विनय पत्रिका, ऑप्शन डी दोहावली। तो राम के बाल रूप का सबसे अधिक वर्णन गीतावली में तुलसीदास जी ने किया है। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन बी गीतावली। प्रश्न संख्या 16 बुद्ध देव के बाद भारतवर्ष के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी डॉक्टर स्मिथ। तो मित्रों आपको बता दें कि यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 17 इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? ऑप्शन ए जानकी मंगल, ऑप्शन बी पार्वती मंगल, ऑप्शन सी रुक्मिणी मंगल, ऑप्शन डी 12वें रामायण। तो मित्रों इनमें से रुक्मिणी मंगल तुलसीदास जी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन सी रुक्मिणी मंगल और बाकी रचनाएं तुलसीदास जी की ही हैं। प्रश्न संख्या 18 राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी दोहावली, ऑप्शन सी कवितावली, ऑप्शन डी विनय पत्रिका। तो मित्रों राम को दरबार में भेजने के लिए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना की। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन डी विनय पत्रिका और इसमें विनय किया सीता से कि कबहू अम्ब अवसर पाई, कि कभी अम्ब मतलब सीता, अम्ब का रूप कहा गया है सीता को, उसमें अवसर पाकर राम से मेरी चर्चा चला देना। तो ये विनय पत्रिका में है। प्रश्न संख्या 19 इसमें से किस ग्रंथ में तुलसीदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए विनय पत्रिका, ऑप्शन बी कवितावली, ऑप्शन सी गीतावली, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मित्रों तुलसीदास ने इन सभी में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। विनय पत्रिका को छोड़कर मतलब विनय पत्रिका में भी ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इसके अलावा जिसमें वली करके आता है उन सभी रचनाओं ली अंतिम में आता है, उन सभी रचनाओं में तुलसीदास जी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। प्रश्न संख्या 20 तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। किस आलोचक का कथन है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी गणपत चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी गणपत चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी विश्वनाथ। तो मित्रों यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल जी तुलसीदास को बहुत पसंद करते थे और उन्होंने तुलसीदास के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। पसंद भी क्यों न करें, उनके अंदर अपार योग्यता भी थी, इसलिए वो तुलसीदास जी को बहुत पसंद करते थे। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल।
तो मित्रों, आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।